महाराज की, धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु प्रेम परिणाम। असुभरण मंगल करण धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी बौ बांधा हरो, हे राधे नागरी श्याम। तुम्हारी कृपया कटाक्ष से, सुलभ होत निज धाम। सुलभ होत निज धाम। सभी सुंदर साथ के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जी प्रश्न है मुरलीपुर का। जो इंद्रावती सखी इंदिरा जी कह रही है कि अपने भाव बता रही है। हरनंदी, सॉरी, हरनंदी अपने भाव प्रकट कर रही है, जैसे जैसे भी उन्हें महाराज जी के साथ में अनुभव हुए। और पुत्री है मेरे रघुवीर की, मुरलीपुर की रहने वाली है, और बिहाई में मानापट्टी में। और पति का नाम है जमादार सिंह। और भी अपने अनुभव प्रकट कर रही हैं। बहुत ही दुख, और थोड़ा सा लगाइए भाई इसमें, चोकर लगाया। कहते हैं कि बहुत की आंख तो खुलती सूरज में, और बहुत की मिचती है। जैसे कि दिन में किसी की आंख तो खुलती है और किसी की मिचती है, ऐसा हर कोई तो नहीं होता। जैसे कि एक पक्षी होता है उल्लू, वो उसको रात में ही दिखता है और दिन में नहीं दिखता। इसका मतलब है, उदाहरण है कि जैसे कि एक तो हो गया अज्ञानता जीव, और एक होगा ज्ञानी जीव। उसे तो दिखता है, जैसे कि होता था पांच तत्व का वो जीव भी, और अज्ञानी भी, और जो जीव है वो भी, अरे जो है कि ज्ञानी है। तो यानी कि उसे तो दिखता है यार, फिर उसे अज्ञानी को नहीं दिखता। वही उदाहरण उन लोग का है कि उसे रात में दिखता है, तो उसे दिन में नहीं दिखता। जिसे दिन में दिखता उसे रात में। है दाता की देन निराली, दुनिया दिया हुआ पाती है। तो यानी कि कहते हैं कि परमात्मा की ही देन है। दुनिया दिया हुआ पाते, जो दुनिया का दिया हुआ है कोई पाता है या कोई नहीं पाता है। ये तो दाता की ही निराली देन है। तुझ मुझ में तुझ मुझ में को दीवार दे दिलवा देती, और तुझ मुझ में ही ले लेती। दिवा भी देती है मेरे से, और दिलवा ले भी लेती है मेरे से, और दिवा भी देती है। क्या है कि जैसे कि मान लिया, इसका मतलब है अब परमात्मा की देन है, परमात्मा का कुछ पता नहीं है किसके थ्रू दिलवा दे और किसके थ्रू वो ले ले। किसके हाथ से दिवा दे और किसके हाथ से दिलवा दे। जो मिल के लेना पड़ता, दखल ना उसमें दे सकते। पाती बताए जो होती हर, हालत पाती का दम भरते। ग्राम कह रही है कि ग्राम मन पट्टी ब्याही कौन, या ब्याही हरनंदी। ये हरनंदी मन पट्टी में ब्याही है, जमादार जो है उसके पति का नाम है। अभी अपने अनुभव प्रकट कर दी। कहने लगी भाई मैं कुंवारी थी, जब मेरे परिवार वाले तो सारे परमात्मा की शरण में थे। और जब मैं कुंवारी थी, मैंने सतगुरु महाराज जी से नाम ले लिया था, तारतम मंत्र मुझे मिल गया था। और जब मैं कुंवारी थी तो कभी कभी तो मुझे परमात्मा जब ध्यान में रहती थी, भजन कीर्तन करती थी कुंवारी भी, तो मुझे जब भी कभी कभी महाराज जी दर्शन दे देते थे, अनुभव हो जाते। तो कुछ दिन के बाद जब बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई।
तो ब्याही माना पट्टी में, जमादार जो उनके पति का नाम था जिससे वो ब्याही। तो जैसे कि भाई वो ससुराल चली गई ब्याही, अपने कुछ दिन रही सही, तो क्या हुआ, मुरलीपुर में भंडारा था और 14 का दिन था। अब देखो ससुराल वाले जब नहीं मानते, तो बहू को तो कोई ले जाने को जल्दी से तैयारी नहीं होगा कि चल भाई भंडारा है वहां से, और ना वो कह ही सकती कि मुझे भंडारे में ले चलो। तो वो तो बेचारी बेबस थी। तो 14 का दिन था और मुरलीपुर में भंडारा। तो वह अपने दिल में ही सोचा कि ले जाने का तो, क्योंकि जब लड़की रहती है दूसरे घर में पता लग जाता है कि ये कैसे व्यवहार के, कैसे इनके आचार विचार है, इन्हें कहूँ ना कहूँ। हृदय में बहुत इच्छा, महाराज जी विराजमान है साक्षात। तो उसने अपने घर आंगन ही साफ सुथरा करा, भगवान जी का जो मंदिर बना रखा था सतगुरु महाराज जी का, जहाँ आसन दे रखा था, स्वरूप पधरा रखा था, वो मंदिर भी सजाया और घर भी अच्छे से सजाया, साफ सुथरा किया। अब सोचा कि मैं चलो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊंगी और महाराज जी को मैं यही भोग लगा। कोई बात नहीं, हृदय में है, जहां भी है ना कि परमात्मा, तो हृदय में है, बाहर कहाँ टोरे, हृदय में ही परमात्मा है। वो अपने बहुत अच्छे हृदय से मन से साफ स्वच्छ करके मन को, अपनी रसोई को तो व्यंजन बनाई। तो अब जो थी घर में जो बड़ी बड़ी है, सास है, ननद है और दादस है, पति है, ससुर है, तो देख रहे कैसे भाई बहू आज तो बड़ी जल्दी जल्दी चल रही, पता नहीं आज तो अलग अलग तरीके कसबो यारी रसोई में, आज तो अच्छे अच्छे से बना रही। अब इतना पता था उसे कि वहां भंडारा है, क्योंकि पता तारीख तो उसे ही पता रहता है कि आज के दिन महाराज जी का जन्मदिन है या बड़ा भंडारा है, औरों को तो पता नहीं। उसे तो अपनी तिथि तारीख का पता था। तो कोई बात नहीं, तो जैसे कि उसका दादस थी, वो जो एक घर की मुखिया थी, कोई कहते थे कि सास बाहर का कर रही तो दादस घर में रह रही, तो वो अपने ध्यान देती थी। तो देख रही, कहने लगी उसने अपने पोते को जो था सिखा दिया, आक भाई आज तो व्यंजन नए नए बन रहे, और देख, या पहला ना उसे अपने सतगुरु को ही खिलावेगी, उसे ही झुट्टा करवावेगी, और वहीं सी ना तारतम मंत्र का जाप फूक करेगी, और वो फिर झुट्टा ला कर तुझे देगी भाई। यो देख ला कहाँ की रीत है, अपने पति को तो पति नहीं मानती, दूसरों को पति मान ली, उसे ख्वाब बाद में तुझे देगी। अब ऐसा ही मंदबुद्धि आदमी जी पता नहीं होता, आकर जरा सी देर में कान का सही हो कच्चा, वो बहुत अच्छे से समझ गया। अब वो बुढ़िया जो तीर द्वेष रखती थी, भर भगवान जी को कदी मानना तो थी नहीं, पर वो सोची थी पत्नियां बहू की सा झाड़ फूक मंत्र क्या करे। अब जो था जी, उसके तो जो अपना जमादार जो थे, वो दिमाग पलट गया। कह लगी देखे भाई तू, ईब ला कर दे दे, और एक काम कर, आज तुझे झूठा ला कर देगी ना, आज तो इसका लट बजा दे, देखी जा। और खाइए ना तो बिल्कुल भी, या तो पपनी चला रही, तुझे पति ही नहीं मान रही। अब पति का तो दिमाग धर दे सातवें आसमान पे। अब पति तो होगा शेर। अब बेचारी भोजन ले कई वहां से भोग लगा करके और सब ला कर दे दिया, कलेज खा लो। और तो उसने तो मारा रैपट जोर के घुमा के, तो घुमा दी बेचारी। अब सोचने लगी मैं इसे क्या कहूँ, इन्हें किसी भी तरह मैं समझो, इनके समझ में तो आने का नहीं। और गुस्सा उसे भी आ गया, जिसका लग गया गुस्सा तो आएगा। अब बोला मैं ऐसा कुछ कह तो सकती नहीं, वह सुनती रही। प्रवचन दादी के भी सुनती रही, दादस के भी और पति के भी प्रवचन में उसे देते रहे, अच्छे बुरे देते रहे, वो सहन करती, उसने कुछ नहीं कहा। क्योंकि सतगुरु महाराज ने इतनी तो दे रखी थी समझ शक्ति, सहनशीलता, कि अगर दुनिया वाले कुछ भी कहे, ये तो रोड़ा हर भक्ति में तय है। संसार वाले लगते हैं कि इनसे पीछे नहीं फिर कर देखा, अपना आगे को बढ़ते रहे। तो सुनती रही, कोई बात नहीं, तो सोचा इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा, तो साली कुछ बोली ही नहीं। अब वहां से उठ के खड़ा हुआ, अब जो स्वरूप था वो अंदर गया, और स्वरूप को ला करके जहां बैठी थी, खड़ी थी, तो वहीं जाकर हरनंदी के आगे आंगन में वो सब फोड़ दी। अब फूट गया, उस पर कंच का शीशा चढ़ा हुआ था, वो तो टूटना ही था, बिखरना था कंच। अब जैसे ही उसके सामने हरनंदी के स्वरूप फूटा, तो उसका दिल टूट गया। वो आ जाने वो कैसे उसको दिल को चोट लगी। अब जैसे कि कंच बिखरा ना, तो उसके हृदय में इतने भाव बिखर गए, इतना गुस्सा तिड़क गया कि मैं इनका क्या कर दूं। उस एक का कंच का तिड़का हुआ, वही जाने उसे क्या चुप।
तो बैठ गई, परमात्मा हृदय में लेकर के बैठ गई, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु महाराज, मैं आज इसी जगह जहां आपका स्वरूप को फोड़ा गया, मैं यहीं मरूंगी, कुछ भी हो जा, मैं यहीं से ही मेरी मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सिर पकड़ रही, रो रही, अंदर से रो रही, बाहर से रो रही। तो उसके सिर पर तो शैतान चढ़ा था जमादार के। उस जब भी तसल्ली नहीं, उसने क्या करा, वो स्वरूप को उठाया, और घर में तो कलेश था, चूल्हा तो बंद हो गया था क्योंकि जब भी भोजन ला कर दिया था, पड़ोस का चूल्हा जल रहा था। तो जा करके उसने लकड़ी का चूल्हा अच्छे से जला रखा था, और जा करके ठाया स्वरूप और उसके चूल्हे में रखा। अब स्वरूप तो धय धक करके जल गया। अब वह जाने हर नंदी, स्वरूप जल रहा, और वह विनती करती जा रही। और विनती तो कर रही, क्या महाराज जी को पता नहीं कि क्या कर रहा, तो ये कर्म भोग रहा, और भोगने का तेरा शुरू हो गया, क्योंकि उसके कर्म में ऐसा ही लिखा था, दूसरों को चोट देने के लिए। कि वो दिल को किसके दे रहा चोट, हरनंदी के नहीं, वो महाराज जी को। हरनंदी तो एक माध्यम बन रही, आत्मा तो तड़प रही परमात्मा में ना, वे स्वरूप को देख रहे, वे उन्हें देख रहे, क्या रो रही, उसकी आंसू को देख रहे, अंदर से नहीं पता कि मिलन किसका हो रहा, और तुझे क्या दुआ मिल रही, उसे नहीं पता माता। आप ये किसी भी चीज को देख लो, अगर कोई किसी का भी कोई खिलौना होगा, कोई खोस का तोड़ देगा, मेरे घर में छोटी सी पोती जिद करेगी, अगर गिर जाएगा तो कितनी रोवेगी, वह भी दुख जान है। जिससे वह प्रेम कर रही, जिस चीज को वो अच्छा मान रही, अगर वो चीज उससे ली जाना, तो वह भी कुछ देर तक उसके लिए रोवेगी, कि वो उसे अच्छा लग रहा था, वो ले लिया। और वो तो एक आत्मा का संबंध परमात्मा का स्वरूप था। तो क्या हुआ, 4 महीने के बाद जिसने चूल्हे में जिसके स्वरूप जलाया गया था, उसका पति खत्म हो। अब वो राज कर, नहीं 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 नहीं, उसके तो हृदय में लगी रहा था कि मुझे उठना नहीं है, मुझे यहाँ से उठना चाहिए, मैं मर जाऊं। तो 8-9 दिन हो गए, वो वहीं से 8-10 दिन हो गए, ना तो वो उठे, ना वह खावे, ना वह पीवे। उसने अनशन ले लिया कि मुझे यहाँ से उठना नहीं है, मैं मर जाऊंगी, मैं यहाँ से अन्न जल पानी नहीं खाने की, इस घर का ही बजा, अब मुझे मरना तो मरना। अब जैसे कि गांव में तो देखा कि भाई आती जाती भी रहा औरतें, तो पता लग गया भाई कुछ चल रहा है इनके घर में, किसी को पता भी इसके साथ में क्या हो रहा। तो किसी ने उनके घर खबर पहुंचा। अब जब रघुवीर सिंह को पता चला कि तेरी पुत्री के साथ में ऐसा हो रहा, वहां ऐसा ऐसा उस दिन तो हो रहा, तो वे कुछ इकट्ठे होकर के, 1-2 और आगे, तो वे माना पट्टी में अपनी लड़की के यहाँ पहुंच गए। अब जैसे कि वहां जा करके देखा, भाई वो तो सच में ही लड़की तो पड़ी है, ना खा रही ना पी रही, और ये तो वाकई राड हो रही इनके घर में। तो भाई पूछा, क्या लगे जी क्या बात है। अब देखो, सबसे पहले तो उनसे ही पूछा जाएगा, ससुराल वालों से जो बड़े, फिर उनसे भी मन की ली, फिर अपनी बेटी की भी मन की ली। तो दादस ने बोला, उसके पति ने बोला, क्या लगा, इसे यहाँ से मनहूस को ले जाओ, हम नहीं रखते, या पता नहीं क्या क्या झाड़ फूंक करे, और ये तुमने क्या क्या करवा कर भेजा वहां से, और हमारे यहाँ नहीं चलना का। यहाँ क्या लगा जी, अगर बात बताओ आराम से, कुछ लड़की तुम्हारी सेवा पानी नहीं कर रही, तुम्हें खाने पीने को नहीं दे रही, भाई झगड़ा करती है, पति के साथ लड़ती है, क्या बात है, नहीं नहीं और सब ठीक है, पर यार झाड़ फूंक ना हमारी समझ में नहीं आती, सबको उसका झुट्टा खुआ है, ये यहाँ कुलक्षणी है, महा मैं नहीं अच्छे लगे। अब जो घर के थे उन्हें दोनों कह दिया, क्या लगा, देखो जी हमारी बात सुनो, अगर लड़की हमारी है गलत तो हम समझावांगे, तो गलती हम उसकी मान लेंगे। अगर वह कर रही है अपने परमात्मा, तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो उसका धर्म है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ देगी, उसका धर्म है वो। और अगर तुम इस बात को लेकर चलते हो, हम रखते हो तुम्हारी मर्जी, तो उन्हें तो उनके शब्दों में समझा कि वह किसी और की ओर नहीं कर रही, वो परमात्मा के राह पर चल रही, वो सतगुरु का कर रही, और तो कोई गलत नहीं कर रही। क्योंकि सतगुरु के बारे में भाई रघुवीर सिंह को तो पता था, वे तो उनके शरण में थे महाराज जी के। अब उन्हें पता नहीं था, बजाओ जो बांसुरी, कुछ पता ही नहीं क्या है। लड़की को आई अपने लड़के के पास, वो सब बैठाई, बात करी, बेटा दे। अब जैसे घर में आई,
जैसा माहौल है वैसे में ढल जाओ। देखो परमात्मा तो साक्षात आपके हृदय में विराजमान है। ये कोई जरूरी नहीं है आप स्वरूप की पूजा करोगे या भाई उन्हें दिखा के वहीं से जा करके भोजन करोगे, ध्यान पूजा उन्हीं के आगे बैठ कर करोगे, ऐसा बेटा कुछ नहीं। हृदय में विराजमान है इन, अगर इस चीज की ईर्षा है तो आप स्वरूप को मत पधरा और अपने हृदय में पधरा। कीर्तन कर, बात कर, सेवा कर, भोग लगा, कैसे भी बातें कर, परमात्मा साक्षात आपके हृदय में है। तो उन्होंने अपनी लड़की को उन्होंने अपने शब्दों में समझा, तो लड़की तो समझ गई, बात भी ठीक है। और क्या लगा कि ये पूजा हमारे इसमें कुछ जरूरी नहीं है, ये तो एक माध्यम है। परमात्मा तो जब हमें पता चल गया तो बेटे ऐसा नहीं करना। यानी कि जो बढ़ता रहे ना, तो देखो रोड़े तो उसकी भक्ति में आएंगे। ये एक माया के तो रोड़े थे, उसकी परीक्षा थी, तो ली जा रही, वो अपने उस परीक्षा में भी पास होगी। स्वरूप बंद कर दिया, कोई बात नहीं, सबर आ गया, घर को ने समझा दी और बल आ गया। बल देने वाले भी एक महाराज जी हैं, महाराज जी हमेशा साथ हैं। तो क्या होता है, 4 साल तक, कुछ दिन के बाद, 4 महीने के बाद तो उसका पति मरा। जिसने चूल्हे में स्वरूप जला था, 4 साल 4 महीने के बाद उसके पति का भी देहांत हो गया। वो उसका पति भी ऐसे ही अग्नि में जल जल कर, धू धू कर कर जलगा जैसे कि महाराज जी का स्वरूप जला। क्योंकि उसकी भाग्यशाली में, मतलब उसके उसमें उसका भी कर्म लिखा था। वह ये भी कह सकती थी कि भाई तू यो मेरे चूल्हे में क्या डाल रहा है। उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी भागी वो उस पर भी चढ़ गया। उसका जैसे कहते हैं दोष, वो दोष उसे भी लगा, उसके भी कर्म खराब हो गए, क्योंकि वह भी कुछ नहीं बोली। तो उसके पति भी चला गया। कुछ दिन के बाद, अब ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। अब घर में तो वही है कि महाराज जी जो थे, वे तो अपने महाराज जी का ध्यान करते रहे। परमात्मा कभी कभी दर्शन भी दे देते थे कि जितने उसके सामने संकट घर के आते रहे तो उसे संभालते रहे। क्या लगे भाई, तू क्यों इनके चक्कर में पड़ रही, इधर ध्यान मत दे। अगर तू इन्हें समझा रही नहीं, ये समझ रहे, तो कोई बात नहीं, कर्तव्य आपका समझाने का। परमात्मा का अगर बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो इनका रास्ता अलग, आपका अलग, कोई बात नहीं। आपका फर्ज है, इंसान का फर्ज बनता है। तो क्या होता है, उसके पति भी कुछ दिन के बाद, जो जमादार थे वे भी बीमार हो गए। और बीमार जब हो गए तो वे भी अच्छे तरह बीमार, क्या था तो परमात्मा देखते तो कर्म भोगता। तो यानी कि उन्होंने भी खाट पकड़ी। अब जब खाट पकड़ ली, वे धीरे 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 मरता कंसन की तरफ को चल दिया शरीर। ना भूख लगे ना प्यास लगे, वे इस तरह सड़ने लगे जैसे कि एक माझी राम चारपाई पे पड़ के सड़ने लगा था, बदबू आने लगी थी। उसमें भी उसके कर्म की, उसके मतलब जो मुखमंडल से कहे दोष रखे और किसी को सताया, ईर्षा द्वेष की बदबू थी। और इसमें भी जो ये अपना जमादार था, इसमें भी यो भी जो सड़ा, इसमें जो बदबू थी, इसमें भी इतनी बदबू थी कि भी वो कर्म भोग की बदबू थी। जैसा जैसा उसने कर्म करा, स्वरूप जलाया, उसे तो ऐसे ही तपत था, जलना था, पड़ करके सड़ना था। वो तो माझी राम तो 1 ही साल तक सड़ा, ये तो 4 साल लगे सब, क्योंकि साक्षात महाराज जी के स्वरूप को जलाना। एक आत्मा जो निखरी हुई थी, उसे इतना दुख दिया ना उसने, कि वो उसका वो ना वो भोग भोगा, 4 साल लगे उस। फिर भी हर नंदी सोचती थी परमात्मा कितना दुख है। महाराज जी कहते थे आकर के, क्या लगे पगली, इतना दुख क्यों कर रही है, अरे इसका कर्म भोग है, ये जो कर्म है ये भोगेगा, जिसे भोगना वो भोगेगा, ये तो कर्म भोग है, न कर रखा है तो करेगा तो भोगेगा। तो यानी के उसे आकर के संभाल देते थे, समझाते थे अपने शब्दों में आकर के, वो फिर संभल जाती थी। तो 4 साल के बाद उसका भी देहांत हो जाता है। अब राजकर्णी जो है, राजकर्णी याद आता है, हर नंदी जो है इकला महसूस करती है। जब इकला महसूस करते हैं, वैसे करते हैं कि जैसे कि मान लिया कहते हैं लड़का तो कोई है नहीं था,
और 3 बेटी थी उसकी। अब 3 बेटी थी उसकी, एक तो थी कृष्ण कुमारी, कृष्णा, और एक थी, याद यार ध्यान नहीं रहा। मुन्नी और मिथिलेश। कृष्णा, मिथिलेश, और एक और थी दीदी। मुन्नी। हाँ, मुन्नी। जी। ये ये 3 बेटियां थी उसकी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इतना समझा महाराज जी ने, और कहते हैं कि परमात्मा का जब, कि हमारे जिस तन को परमात्मा ने क्यों भोगा, उसने जिस तन को परमात्मा ने उस लायक बनाया, जो परमात्मा अक्षरातीत विद्यमान करके बैठ गए, और उस जीव के तन के माध्यम से जो भूली हुई आत्मा थी ना, उनको जगाया। वो ऐसा एक विशेष तन था, जिस तन के साथ में उन्होंने ऐसा किया, ये तो उसको भोगना ही था। अब कहते हैं कि मतलब अगर एक दो उदाहरण लिखा है, बेजुद आदम का जोश था, 5-25 इनके पार, 8वें सिपारे यन लिखाए के पार, नहीं जाहिर बीच, कुरान के 8वें सिपारे में लिखा हुआ है। जैसे आजूद आदम खां होता है, वैसे ही 5 तत्व, 25 तत्व भी नूरमयी हो जाते हैं, जिससे परमात्मा लीला करते हैं। वो इतना दिव्य स्वरूप कहला जाता है। यानी कि जो 5 तत्व का शरीर बनाना, जो 25 तत्व बड़े 5 थे, उसके साथ में ऐसा करा, वो तो एक नूरी दिव्य स्वरूप हो जाता है। क्योंकि 5 तत्व कहा कि 5 तत्व थे ही तो राम बने, 5 तत्व थे कंस बना, 5 तत्व थे श्री कृष्ण जी बने, तो 5 तत्व से ही कंस बना। तो रावण भी 5 थे तो कंस भी 5 था, कृष्ण भी तो राम भी। तो इनमें भेद क्या है? उन्हें क्यों पूज रहे और रावण को क्यों नहीं पूज, राम को पूज रहे? वो भी 5 तत्वों का बना। यानी कि राम तो भला चाह, राम ने भी जनता का, दुनिया का, इतना खैर आत्मा तक का तो थोड़ी है, जनता का तो करा भला। और रावण ने क्या चाहा? बुरा। जबकि 5 तत्वों का वो बना हुआ था, यानी कि वो भी कर्म भोग करेगा। और ऐसे ही कंस ने किया। तो ये कह रहे महाराज जी कि 5 तत्व भी अलग अलग क्रिया कर रहे, क्योंकि जो वहां का अंकुर नहीं है, तो इसीलिए उसने भोग जो भोगा जमादार ने। 5 तत्व तो उससे भी बना था, और 5 तत्व की बड़ी हुई थी हरनंदी। तो जी ये, अब ये कह रहे महाराज जी, अब इंदुबा कह रही है, हरनंदी कह रही है कि हे परमात्मा, आप नहीं, महाराज जी दे रहे हो सबल, अगर पगले, ये झूठा पति तो छूटा, असली पति तो संभल गई, तो असली पति नहीं तना छोड़ना, झूठा पति छूट गया। अब वो भी सहारा ले रही, हाँ महाराज जी आपकी कृपा थी, ये झूठा पति छूटा, मैं हाथ जोड़ रही, आपके चरणों में कोटि कोटि फिर प्रणाम कर रही कि मेरा सच्चा पति मेरे साथ में है, ये तो एक झूठा पति छूटा। तो इसमें मतलब यही, फिर महाराज जी के वो कह रही है इंद्रावती, कह रही है अपनी हरनंदी कि हमें सुंदर साथ जी से ये शिक्षा मिलती है कि, मिल रही है कि जहां पर भी हमारे सतगुरु का स्वरूप पधरागा हो, वहीं पर हमारे वे ही हमारे सिरोधार्य है। जैसे कि सुंदर साथ जी, यही जो मतलब जो संसार के लोग, हमें से अभी शिक्षा मिल गई कि जो संसार के लोग राम को पूज रहे, शिव को पूज रहे, देवी देवताओं को पूज रहे, हमें इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी इनकी भक्ति में रुकावट नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे, ये भी सिरोधार्य हैं। भाई ये आप अपना कर्म कर रहे, अगर हमारा क्या काम है सुंदर साथ जी, अगर जो जीव है हम उन्हें समझा सकते हैं कि इनके पूज्य हुए का तो रास्ता ये है, और हमारे परमात्मा जो हमारे सतगुरु परमात्मा जिनके हृदय में विराजमान है, वे रास्ता दे रहे कि वो रास्ता हमारा वहां का है। अगर कोई जीव समझता है तो ठीक है, तो नहीं, किसी को ऐसी भी चोट नहीं देनी चाहिए जो किसी को दुख हो। जो जिस देव देवताओं को मान रहे हैं वो ठीक है, वे जो मान रहे थे वे ठीक है, हमें किसी को भी का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब बहुत अच्छा बन किया। आसानी से कीजिए। और शिक्षाएं भी साथ में हमारा कर ली है ना। ये देखो सुंदर शाह जी, जो इन्वॉल्व होता है साथ में, उनके पति को तो मिला ही है ब्रह्मदास जी को, लेकिन जो साथ में इन्वॉल्व रहे, तो ये कोई ये नहीं कि इसी जन्म में इन्वॉल्व रहे, पिछला भी कोई ना कोई संबंध हो, तभी तो उसी के चूल्हे में जाकर फूका ना। तो ये महाराज जी के जब स्वरूप की इतने महत्व है, तो ये समझे कि जब वो तन साक्षात थे, और उन तन की भी जिन्होंने अवहेलना की, महाराज जी ने किसी का बुरा चाहे, लेकिन उनके करने का फल उन्हें स्वीकार है। तो इसमें महाराज जी नहीं, सुंदर साथ जी हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं कि और भी जो जितने हैं, जो भी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको बाहर से पहचान नहीं कर सकते। ये नहीं कि भाई ये मेरे सतगुरु हैं तो ही है, और के सतगुरु की कोई वैल्यू नहीं है, उनके मन में जो आए वही कहे, मन में जैसा है वैसे व्यवहार करे, नहीं। जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, संत है, महापुरुष है, कोई भी है सुंदर साथी, वो सब रेस्पेक्टेड होते हैं। हम उनके प्रति कोई भी गलत शब्द कहकर अपने सिर पर भार ना लें। क्या वे क्या महाराज जी की वास्तविकता से वाकिफ थे? अनजाने में तो हुआ है, लेकिन क्या अनजाने में की हुई गलती की में सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी। महाराज जी ने किसी को देते अपने ही कर्म मारा। तो इससे हमें अवेयर रहना चाहिए कि केवल एक सीमा नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे महाराज जी हैं तो बस यहीं तक ही, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। जैसे वे अनजान थे, ऐसे ही हम अन्य के सतगुरु से भी अनजान है। जी। न जाने उनके बारे में क्या, अगर हम कितना भार अपने से करें, कोई कितने ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है हम तो नहीं जानते ना उसके बारे में, क्योंकि बाहर से तन देख रहे हैं, अंदर की शक्ति से जी। तो हम वाकिफ नहीं है ना। इसलिए महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि सोच समझ कर कोई भी कार्य करो। ये नहीं कि केवल फोटो ही फोटो, हम अनजाने में ये भी कर देते हैं कि भाई हम देव देवता को तो नहीं मानते, तो उनके मूर्तियों को भी मान करो। देखा है हमने, पड़ोस में ही है भाई, आर्य समाज ये नहीं करते, नहीं मानते, तो देखा है उनको जलाते थे, आग में जलाते थे, गुस्सा भी आता था। तभी तुम मानते नहीं तो नहीं करते तो अपना। चलो भी ना। देखो क्या हर्ष हुआ उनका, वो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। पूरा का पूरा हो गया। ये देखो, ये सुंदर सा, ये तो आंखों देखी बात है। तो ये ना हल्के में ले कि भाई देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, या कोई भी उनके पास शक्ति नहीं है। सबको महाराज ने परमात्मा ने सबको अपनी अपनी लेवल की शक्ति दी हुई इस ब्रह्मांड में चलाने की। ऐसे ही जितने भी संत महात्मा होते हैं, सबके पास अपने अपने लेवल की शक्तियां हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि वो इसी लेवल तक पहुंचे। तो मैं सब रेस्पेक्टेड होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है। तो हमें वास्तव में उनके चरित्र का तो सम्मान करना ही करना है, जो चीज चलने पर चले उसको तो हमें फॉलो करना ही करना है। लेकिन उनके जो चित्र है, उनके जो ग्रंथ है, उनको भी हमें सम्मान करना चाहिए। करो। ये कितना टाइम रह रहा जी? भजन दे सकते हो। बोलो सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सकीरी आत्म रोग बुरा लगियो। सकीरी आत्म रोग बुरा लगियो। या को दारू ना मिले हबीब। सकीरी आत्म रोग बुरा लगियो। 14 भवन में ना पाए सो हुआ हाथ हबीब। 14 भवन में ना पाए सो हुआ हाथ हबीब। सकेरी आत्म रोग बुरा लगियो। आत्म रोग कैसा कहियो। जिन पेट दई पर आत्म। आत्म रोग कैसा कहियो। जिन पेट दई पर आत्म। ये रोग क्यों ना मिटे। जो लो देखे नाम के ब्रह्म। सकीरी आत्म रोग बुरा लगियो। सकीरी आत्म रोग बुरा लगियो। या को दारू ना मिले तभी। 14 भवन में ना पाए सो हुआ हाथ हबीब। 14 भवन में ना पाए
सो हुआ हाथ हबीब सकीरी, आत्म रोग बुरा लगियो। सो हबीब क्यों पाए, के कर कर थके उपाय, शास्त्र देखे सब सबदन, तिन दुख दिए बताए सकीरी, आत्म रोग बुरा लगियो सकीरी। सकीरी आत्म रोग बुरा लगियो, 14 भवन में ना पाए सो हुआ हाथ हबीब सकीरी, ताते दुग प्यारो लागियो सकीरी, ताथे दुख प्यारा लागियो। अंदर देखो विचार सकीरी, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, जसो पाए पियू मनोहार सकीरी, रातम रोग बुरा लगियो सकीरी। दुनिया के दुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे दुख, दुनिया के दुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे दुख, जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूं सौ दुख, जिनसो मेरा पीऊ मिले मैं चाहूं सो दुख सकीरी, आत्म रोग बुरा लगियो सकीरी, या को दारू ना मिले तबीब सकीरी, दुख प्यारो है मुझको जैसो होए पियो मिलन, दुख प्यारो है मुझको जैसो होए पियो मिलन, कहाँ करूं मैं तिन दुख को, कहाँ करूं मैं तिन दुख को, आखिर जीत जलन, आखिर जीत जलन सकीरी, आत्म रोग बुरा लगियो सकीरी। बड़ी मत के जो धनी कहे, होए गए जो आगे, बड़ी मत के जो धनी कहे, हो गए जो आगे, तिन भी धनी मिलने को, तिन भी धनी मिलने को, दुख धनी पे मांगे, दुख धनी पे मांगे सकीरी, आत्म रोग बुरा लगियो सकीरी, या को दारू ना मिले तबीब सकीरी, आत्म रोग बुरा लगियो। जब बिछोवा धनी का, जब बिछोवा धनी का, तब दुख में धनी को मिला, तब बिछोवा धनी का, तब दुख में धनी को विलास, उन दुख के विलास में पहुँचियो देत धनी की आस सकीरी, पहुँचियो देत धनी की आस सकीरी, आत्म रोग बुरा लगियो, या को दारू मिले न तबीब सकीरी, 14 भवन में न पाए सो हुआ हाथ हबीब। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर शादी मानी की चौपाइयाँ गायन करने के लिए। मैं तो भाई जी आपका कुछ भाव है। सुंदर शाह जी, जब वाणी की चौपाई लेते हैं ना, तो इसमें ना चौपाइयों में कोई जल्दबाजी ना करे। कोई ये ऐसा भजन नहीं है, सुंदर शाह जी से भी से रिक्वेस्ट है, ये कोई ऐसा भजन नहीं कि मैं हमें ये पूरा ही करना है ना। ये बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं इनमें छिपी हुई। चाहे हम दो ही चौपाई, उनको बहुत आराम से उनको समझते हुए हृदय में उतारते हुए उनका गायन करें, है ना सुंदर साथी। उसका एक एक अगर एक ही चौपाई में अगर कुछ अनुभूति हो गई, अंदर में उतर गई, तो वो सार्थक है। और जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में हम बहुत गहरे गहरे सब जल्दी में बोल जाते हैं। तुम तो चाहे थोड़ा ही कम ही दे दो चौपाई, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसका उसमें भाव भी दे सकते हैं, है ना? हिंदी में बोल सकते हैं दीदी? ये जरूर है ना कि गायन ही है, दो ही चौपाई लेकर उसका जो भाव दिल में आ रहा ना, तो वो भी इंक्लूड करे ना, तो बहुत अच्छा लगे। वैसे बहुत अच्छा किया हमारे कोशिश कर,
हाँ कोशिश करेंगे दीदी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो जल्दबाजी में होता जैसे है, ना, जल्दबाजी नहीं रखती। वैसे दीदी अब अंदर से होता है कि वाणी का ही गायन नहीं करूं, किसी का मतलब बाहर से जैसे बुक वैसी रखी रहती है भजन की, नहीं, इनमें से ही कुछ शुरू करेंगे। बस थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दबाजी में ना ले, कि मुझे इतना गायन करना है तो करना ही है, चाहे कम हो जाएगा। गायन का मतलब है कि वो दिल में उतर जाए, है ना, तो उसको और आहिस्ता से दो। बहुत अच्छा गायन किया आपने, चलिए मैंने को भाई जी आप कुछ भाव बताना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, जैसे ये शब्द है ना, आत्म रोग बुरा, तो देखो शब्द ना एकदम दिल को छुआ है ये शब्द। और ऐसा लग रहा था जैसे ये कव्वाली नहीं गावे थे, कि करे कव्वाली के उस पे, एक इनके मुंह पे ऐसा लग रहा है जैसे कव्वाली गा रही हो। ये राज्य की चौपाई इतनी मधुर शब्दों में, वाकई में आप इसने इन चौपाइयों को दोबारा गाई हो। इनमें वो रस छुपाया है अंदर। बहुत बहुत गहरी बात है जो सुंदर साथ जी ने भी बोली। बहुत गहरा शब्द है, आत्म रोग पूरा। तो वो आत्मा का रोग यानी कि राज्य में जब लीन हो जाएगा तब यो ही तो रोग चाहिए, यो ही तो रोग लगाना, शरीर का रोग से सकीरी हटा आत्म के। रोग बुरा लगे, बहुत अच्छा, सकीरी बहुत अच्छा। आत्म रोग बुरा लगियो, है ना? बुरा लगी हो, हाँ पता नहीं, मुझे तो यही है जी, यही सुना, आत्म रोग, यही तो लगाना अपने अंदर। हाँ, मतलब इतना बुरा, औरों को तो बुरा लग रहा कि मेरे दिल में इतना बुरा आत्म ऐसा हो रहा कि मुझे अभी मिल जा। ये आत्म रोग इतना बुरा लग गया मुझे कि मुझे कुछ भी और नहीं भाता। मुझे अपने परमात्मा से आत्मा मिलने के लिए कह रही सकीरी आत्म रोग लगो बुरा, इतना बुरा लग रहा कि मैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इतना बुरा होगा, जो कर कहते पागल होगी, वो आत्मा कह रही आत्म रोग इतना बुरा लगे मुझे। यो रस ना, बहुत बहुत दिल को छुआ यो शब्द एक, सब यो जो जी, जो शब्द वो दिल को छुआ। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम भरा करना। प्रणाम जी। बाहर से बुरा लग रहा है लेकिन आत्म रोग तो चाहती है। आत्म का रोग का मतलब है कि अपने धनी को प्राप्त करने वाला रोग। करना दुनिया को लेकिन आत्मा को वो चाहिए चाहिए। चाहिए, चाहिए। चलो वह पुकार कर। बोले शिवराम, ये सब ये धाम के